स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए भरपूर तरीके से फ़ाल हो चुके हैं। लंदन से वापसी के बाद मीनार पाकिस्तान जलसा और दौरा बलोचिस्तान नवाज शरीफ की अब तक की बड़ी सियासी सरगर्मियां हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग के अंदर मुजाहिमत और मुफाहिमत की बहस अब खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ को जिस तरह का रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह नवाज शरीफ पर उनकी साबका इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा लाडला होने का इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी नवाज शरीफ को क्या कोई सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी? क्योंकि इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ बज़ाहिर अपने सियासी मुखालिफिन की जानिब से खुद को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहे जाने और अपनी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल देते वक्त इस मामले का भी जायजा लिया जाए। मुस्लिम लीग नून बाइख्तियार हलकों के साथ अपने मौजूदा ताल्लुक का दिफा करते हुए हैरत का इजहार कर रही है कि जब पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई, तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है? पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर नाखुश हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद इख्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें वो सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक यही वजह है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें। नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासुर को मिटाने के ख्वाहां हैं। क्या मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नवाज शरीफ लाडला कहे जाने पर परेशान, पार्टी कमेटी को तासुर की नफी के लिए बयानिया तैयार करने की हिदायत। क्या लाडलेपन का तासुर जायल कर पाएंगे? फायदा देगा जायल ना करना? बिल्कुल नहीं है जी। है। इस वक्त उनको नारा लगाना चाहिए, वक्त की ये मजबूरी है, लाडला होना जरूरी है। इफ्तिखार साहब, मीनार पाकिस्तान जलसा नवाज शरीफ का सियासी हक है, अदालतों से रिलीफ मिले ये उनका कानूनी हक है, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर दौरा बलोचिस्तान के बाद लाडलेपन का तासुर कैसे जायल करेंगे? क्या कर जाया करें, क्यों कर इसको जायल करें ना करें? और अब सवाल है कि वो पॉलिटिक्स में है, दुरुस्त वैलिड वो जा रहे हैं लोगों के पास मिलने के लिए, कोई उनके साथ शामिल होना चाहे तो हो, नहीं शामिल होना चाहे तो ना हो। ये पता नहीं हम लोग क्यों कर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मसलन हमें कहा जा रहा है आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस अंजाम को पहुँचा? क्या मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ कि उस अंजाम पर वो शख्स तो पहुँच गया, लेकिन आवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल सही। क्या आवाम के हालात बेहतर हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी बेहतरी हुई? क्या यहाँ पे गरीब की इज्जत बढ़ गई? क्या यहाँ पे जागीरदारी के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया? क्या यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का जो दौर आज गुजर रहा है, जो शुरू उस वक्त उसकी मौत के बाद हुआ, उसको हम ख़त्म कर पाए? फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट ने का खेल खेला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से 3 मरतबा, तो क्या हुआ? ये लोग कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी साथ नहीं था। मगर ये खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपनी कमेटी को कि मुझे नहीं पता, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट की पर बात कर रहा हूँ। आपने जो सवाल करना था वो मेरे सामने मौजूद है। बिल्कुल। सवाल है कि क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हुआ? अगर हुआ तो मुझे बताया जाए ताकि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ। मैं खुद एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा, जेल काटी, किला काटा, अपनी पूरा फ्यूचर तबाह कर लिया। बड़ा मुझे शौक़ था एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, आज भी मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मेरी इस हरकत से मेरे ख़ानदान को, मेरी बरादरी को, मेरे महल्ले वालों को, मेरे साथ रहने वालों को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचा कि उनकी गुर्बत कम हुई हो, उनके मसाइल कम हुए हों या उनके हालात बेहतर हुए हों। बात करने को तो बहुत अच्छी लगती है। अब वो लाडला है तो आपके सामने है, खुल के वो कह रहा है कि मैं लाडला हूँ। नहीं, मैं यही तो सवाल कह रही हूँ कि वो परेशान है, वो आपके नजदीक परेशान है भाई, आपके नजदीक परेशान है। मैं तो भाई तो इरफान सदीकी को उनका नुमाइंदा मानता हूँ। उन्होंने कहा कि उनको परवाह नहीं। आप अल्लाह जाने किसको उनका नुमाइंदा मान रहे हो? ये भी राय है जो जैसे जैगम साहब ने भी ऊपर कहा कि हमें फायदा होगा अगर ये नहीं, हकीकत भी है। जैगम ने पाकिस्तान की सियासत की वो हकीकत बयान की है जो है तो यहाँ ठीक है तो इतनी काबिल तारीफ नहीं, लेकिन हकीकत है जब हवा चल पड़ी है कि पार्टी कौन सी इक़्तिदार में आ रही है
तो हवा जो चल फेंस पड़ी के है। ऊपर बैठे हैं तो उधर ही को जाने की दुरुस्त कोशिश, हो गया। उधर ही जाने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। अभी दुरुस्तगी और ना दुरुस्तगी में यहाँ से लेके वोटिंग काफी टाइम में वक्त है। काफी दिन पड़े ठीक हैं। है। अल्लाह जाने इस मुल्क में कब कौन सी हवा चल पड़े। ठीक है जी। एक तरफ रखते हुए कि सियासी मुखालिफिन प्रोवोक कर रहे हैं, परेशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब सार साहब 2002 को याद करें तो 2 लीडर्स को नहीं मगर उनकी सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। 2008 में लीडर्स और सियासी जमातों सबको इजाजत थी और इसी तरह 13 में 18 में हमने देखा नवाज शरीफ को इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं थी, उनके भाई को और जमात को लड़ने की इजाजत थी। अब 2024 के इंतखाब में अगर चेयरमैन पीटीआर उनकी जमात को लड़ने की इजाजत या उनके हालात मवाफिक नहीं उनको वहां मिलते, इंतखाबी माहौल नहीं मिलता, इजाजतनामे नहीं मिलते जलसे जुलूसों से लेकर निशान तक के, तो क्या यही नहीं समझा जाएगा कि लाडले के लिए पूरा ये 24 का इंतखाब और ये सब कुछ जो है कार्रवाई हो रही है, तासुर नहीं बनेगा? ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, मैं इसका जवाब नहीं देता। अच्छा चले, आप पहले वाले का दे देंगे, परेशान हो। सवाल लिखा कुछ है, दूसरों से आपने और पूछा है। सर मैंने एक एंगल और रखा है, एक मुख्तलिफ जाविया रखा है, खोला है डिबेट को थोड़ा सा नहीं, मैं माजी इसको के कहता हवालों हूं के साथ। कि पार्टी इलेक्शन में भी जाएगी और आई होप कि बैलेट पेपर पे उनका निशान भी होगा। ठीक है जी। अब सार साहब कैसे हैंडल करें? थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, अगर आपने डिबेट को खोला है तो फिर थोड़ा टाइम तो दे। देखिए मैं आपको एक पहले खबर दे दूं जी। कहिए। नवाज शरीफ की मजबूरी नहीं थी हुकूमत में आना, और अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ना माने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी, इस मुल्क की मजबूरी थी कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को कोई अपना लाडला नहीं बनाना चाहता इस वक्त, कोई सियासी जमात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना लाडला नहीं बनाना चाहती, जिसने परफॉर्म करना है और आवाम से वोट लेने हैं। पीपल्स पार्टी को लाडला बनने का शौक़ या इलेक्टेबल्स को लाडला बनने का शौक़ सिर्फ इसलिए है कि वो उन्होंने काम तो नहीं करना होता, वोट तो नहीं उन्होंने काम की बुनियाद पे वोट तो नहीं लेने होते, उन्होंने तो किसी और बुनियाद पे वोट लेने होते हैं। तो इसलिए हम जितना मर्जी मीडिया पे बैठ के लोगों को स्पिन डॉक्टरिंग करते रहें, लेकिन असल बात हकीकत यह है कि नवाज शरीफ मजबूरी बन गई थी इस्टेब्लिशमेंट की, वरना एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, ताहियात नाहल है, सजा है, जिसको आप मफरूर कहते रहे हैं, उसके पीछे जा जाके रोज़ाना टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं पिछले 5 साल से, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ को लाया गया है गोडे गिट्टे पकड़ के। हकीकत ये है, सच मैंने बता दिया, चाहे तल्ख लगे चाहे मीठा लगे, और नहीं है तो ना आप कर लें, आप ले आए किसी और को, लाडले को, और उससे ये मुल्क चलवा लें। आपने चलवा लिया, आप 2008 से लेके आज तक देख लें मुल्क किस किस लाडले से चलवाया और कैसा चला है। और दूसरी बात जो एंटी स्टैब्लिशमेंट की बात की है इन्होंने, बात यह है कि बयानियां जो है ना, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह कि जब आप हुकूमत में आते हैं, आप अपनी स्पेस और अपनी जिम्मेदारी कितनी लेते हैं। मैं सियासी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। अगर वो आके अपनी स्पेस नहीं लेती, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती परफॉर्म करना, और वो आउटसोर्स कर देती है इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ किरदारों को, जनरल फैज़ जैसे किरदारों को, कि आओ भाई चलो तुम लोग ये मेरा काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहती। तो बयानिया हो या ना हो। तीसरी बात, बयानिया वो क्या था, लाडला इमरान खान भी था 2018 में, सॉरी 2018 में, हाँ 2018 में इमरान खान लाडला था। तो क्या इमरान खान जीत गया उस लाडला होने की वजह से? नहीं जीता, यकीन करें नहीं जीता। पंजाब में उनको अक्सरियत नहीं मिली, सिंध में नहीं मिली, बलूचिस्तान में नहीं मिली, कौमी असम्बली में उनकी जिस तरह अक्सरियत बनाई गई वो आपके भी सामने। प्री पोल रिगिंग हुई, पोल डे रिगिंग हुई, आरटीएस बिठा दिया गया, ठप्पे लगाए गए वर्दियां पहन के। उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग हुई, जहाज भर भर के लोटे उनको प्रोवाइड किए गए, तब जाके अक्सरियत हुई। तो इस मुल्क में सियासी जमातों के लिए, सियासी लीडर के लिए लाडला होना कोई फख्र का मायने नहीं है। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मीटिंग में एक में मैं गया तो उस वक्त मैं पैमरा में था, तो मेरे ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी। उन्होंने मुझे ये नसीहत की कि इस प्रेशर से, इस क्रिटिसिज्म से घबरा ना जाना, ये होता रहता, अपने काम पे ध्यान रखो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नवाज शरीफ जो है वो नर्व्स उसके इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो काम पे ध्यान रखना जानता है
और उसके लिए ये उसके खिलाफ जो कुछ भी होता रहे, वो तो मैंने आपको बताया 4,500 प्रोग्राम पनामा पे हुए, डॉन लीग्स पे भी 4,500 प्रोग्राम हुए। एक दफ़ा उन्होंने मुझे नहीं कहा कि पैमरा उनको नोटिस भिजवाए किसी को, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। उन्हें परफॉर्म अगर करेंगे वो, और ये हकीकत भी है, जो सियासी जमात परफॉर्म करेगी, लोगों को डिलीवर करेगी, उनकी ज़िंदगियाँ आसान करेगी, वो इस्टेब्लिशमेंट हो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी बात, इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ खड़े होने पे लोगों को गाली क्यों पड़ती है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ये पाकिस्तान की नहीं है, ये किसी और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को और GHQ को ये सोचना पड़ेगा कि मौजूदा चीफ्स के जाने के बाद क्या जुडिशरी और क्या GHQ दोबारा वही काम करेंगे जो पहले करते रहे हैं, या बेहतर करेंगे, अपने आप को परफॉर्म बेहतर करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। और बार बार सवाल पूछें कि हमारे के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सियासी लीडर, कोई सहाफ़ी क्रेडिबल, कोई इस मुल्क का कामयाब अच्छा इंसान उनके साथ खड़े होने को तरजीह क्यों नहीं देता, उनसे अपना दामन बचाता क्यों है। ये चार्जशीट है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आप लाडला कहती रहें, आप जितनी बार लाडला कहेंगी, किंग्स पार्टी कहेंगी, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चार्जशीट है। और इसीलिए चलते बम की बात बता दूं, ज़हीरुल इस्लाम की टेप सुनाई जनरल राहील शरीफ को कि ये साजिश कर रहा है बंदा, उसको नहीं निकाला। जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली, इसलिए सारा झगड़ा हुआ, फिर भी नहीं निकाला। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के किस किस तरह के अलकाबात से नवाजते थे प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा, तो उन्होंने अपने पिछले दौर में कभी बम को लात नहीं मारी। बम खुद ही पिन निकाल के आ जाता है, तो वो क्या करें।